तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल वाइटल फार्मा एकेडमी। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस नए वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। फार्माकोलॉजी का फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन वाला पार्ट, यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है आपके ड्रग्स का, वो पार्ट हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियोस में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीवीएस क्लास से लिया गया है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके डिजीज हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं उसका क्लासिफिकेशन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग ट्रिक के साथ देखने वाले हैं कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऐसा ड्रग्स जो कहाँ पर यूटिलाइज होते रहे होंगे, किसको मिनिमाइज कर रहे होंगे, हाइपरटेंशन को, या फिर हाइपरटेंशन के पेशेंट को हम लोग ये ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। कौन सा ड्रग सर? एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि ऐसा ड्रग्स जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है उस ड्रग को हम लोग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। बात तो सही है, लेकिन अब इसमें कौन कौन से ड्रग्स होते हैं जनरली, मैं आज का जो क्लास है उसमें मेन फोकस रहेगा आपको क्लासिफिकेशन याद करवाने का। बाकी मैकेनिज्म क्या होता है, हाइपरटेंशन होता क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब डिटेल में हम लोग नेक्स्ट आने वाले क्लास में देखेंगे। एक बार आपको ड्रग्स याद हो गया, क्लासिफिकेशन याद हो गई, तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। और जैसे कि आपको पता है ना, जनरली अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। सबसे पहले तो एक ट्रिक लिखिएगा आप लोग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जैसे ही आपके नज़र में आए तो एक ट्रिक होना चाहिए आपके पास, जितने भी क्लासेज हैं एंटी हाइपरटेंसिव में उसको कैसे मेमोराइज करें। एक ट्रिक मैं बनाया हूँ, अगर अच्छा लगे तो देखिएगा। एक ट्रिक बताइएगा ऐसे कि वैसो दादाजी, वही दादाजी सबके घर में जो होते हैं, वैसो दादा क्या करते थे ना, वैसो दादा वो एसी में बैठते थे। क्यों? वैसो दादा एसी में बैठते थे, क्यों? क्योंकि उनको एबीसीडी पढ़ना था। क्या पढ़ना था? एबीसीडी। और अगर माइंड को वो इंगेज रखते थे ना तो उनका जो हाइपरटेंशन था वो कम हो जाता। यानी कि जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए हमारे वैसो दादा क्या करते थे, हमारे वैसो दादा जो हैं वो क्या करते थे, वैसो दादा एसी में बैठ करके क्या पढ़ते थे, एबीसीडी, ताकि उनको क्या ना हो, हाइपरटेंशन ना हो। ठीक है, ऐसा एक ट्रिक याद रखिएगा। अब सर ये क्या है वैसो, क्या है दादा, क्या है एसी, क्या है एबीसीडी, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। बाकी हम लोग क्लास वाइज आगे डिटेल में देखने वाले हैं। देखिएगा, वैसो से याद रखिएगा, वैसो डायलेटर, वैसो डायलेटर, वैसो से याद रखिएगा, वैसो डायलेटर। अब दादा को मैं ऐसे लिख रहा हूं, डी ए, ये हो गया दादा। एक डी से याद रखिएगा आप, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स। आप लोग इसको लिखते हुए जाइएगा क्योंकि मैं इसको डिलीट करने वाला हूं। ठीक है, डी से डायूरेटिक्स, ए से याद रखिएगा ACE इनहिबिटर्स, इसका फुल फॉर्म आगे हम लोग देखेंगे। डी से अगेन याद रखिएगा डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर एक ड्रग होता है जो कि यूज करते हैं हम लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट में, इनहिबिटर्स। अब ए से ARB याद रखिएगा, ARB इनहिबिटर, इनहिबिटर्स। ACE क्या होता है, एक एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको ब्लॉक करने वाला ड्रग्स। ARB जो एंजियोटेंसिव रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसको जो ब्लॉक करेगा उसको हम लोग ARB इनहिबिटर बोलते हैं। अब ACE इनहिबिटर जो भी ड्रग्स होंगे उसके लास्ट में प्रिल लगा होगा, जैसे कैप्टोप्रिल वगैरह वगैरह, हम लोग क्लासिफिकेशन अभी देखने वाले हैं। वैसे ही ARB इनहिबिटर ड्रग्स के लास्ट में सार्टन लगे हुए रहते हैं, सार्टन याद रखिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग डिटेल में देखेंगे। अभी मैं बस एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं कि हमें क्लिक होना चाहिए। वैसो का मतलब वैसो डायलेटर आएगा, दादा में एक डी से है आपका डायूरेटिक्स, ए से है ACE इनहिबिटर्स,
अगेन डी से है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स एंड ए से है ARB इनहिबिटर्स। अब दादा वैसो दादा तक काम खत्म। AC से क्या है तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ A एंड C, अगेन A आया ना, एक A से रखिएगा अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर, और C से याद रखिएगा सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स। इसमें 2 ड्रग्स होते हैं, मैं बताऊंगा आगे। अब क्या बच गया सर, ABCD बच गया, यानी कि ABC और बच गया। एक और A से याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, ऐसा ड्रग जो अल्फा एंड बीटा दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हो। B से याद रखिएगा बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एंड C से याद रखिएगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ठीक है, तो इतने क्लासेस का ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कौन कौन सा सर, वैसो दादा AC में बैठ करके ABCD पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, ताकि उनको हाइपरटेंशन ना हो, ऐसे याद रखिएगा। वैसो से मैंने बता दिया आपको, वैसो डायलेटर्स आएंगे। दादा में D से डायूरेटिक्स है, A से ACE इनहिबिटर है, D से डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर है, एंड अगेन एक और A से ARB इनहिबिटर याद रखिएगा। अब AC से क्या याद रखिएगा, A से अल्फा ब्लॉकर एंड C से सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। एक 2 टर्म होता है, एक होता है सिंपैथोलाइटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। ANS में आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे इसको। ABC से क्या बताया हमने, A से अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, B से बीटा ब्लॉकर एंड C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आई होप कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। हम लोग आगे क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे। जैसे कि आप अगर यहाँ पर देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपका 4 क्लास खुल के आ रहा है। ठीक है, कौन कौन सा सर, यहाँ पर देखिएगा डायूरेटिक्स, कौन कौन सा आ गया, यहाँ पर देखिएगा डायूरेटिक्स, RAS इनहिबिटर। रास एक रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम है जिसमें आपका ACE एंजाइम भी इन्वॉल्व है, एंड आपका जो ARB था ना एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स, वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, और डायरेक्ट रेनिन भी इसी के अंदर आएगा, मैं बताऊंगा अभी। फिलहाल फर्स्ट क्या है, डायोटिक्स। दूसरा रास इनहिबिटर, ऐसा ड्रग जो रास सिस्टम एक होता है उसको इंटरफेयर करे। उसके बाद आएगा सिंपैथेटिक इनहिबिटर, जैसे कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, ये सब देखा, वो सब यहीं आएंगे 3rd नंबर में। ठीक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी हमारे ट्रिक्स में था इन्वॉल्व, एंड वैसो दादा में वैसो से वैसो डायलेटर था। अब चलते हैं हम लोग एक एक क्लास के बारे में देखते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग डायोटिक्स से स्टार्ट करेंगे, हम लोग डायूरेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा डायोटिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, डायोटिक्स को यहाँ पर क्लिक करिएगा तो 3 क्लास अगेन ओपन हो रहा है। अब ये 3 क्लास कौन कौन से हैं देखते हुए चलेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे। पहला है इसमें थियाजाइड लाइक डायोटिक्स। पहला कौन सा है, थियाजाइड लाइक डायोटिक्स। कौन सा है, थियाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, थियाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, थियाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। थियाजाइड में कौन कौन सा ड्रग आता है ऐसा, अब देखिए डायूरेटिक्स का 3 क्लास है। पहला ऐसा ड्रग जिसमें थियाजाइड रिंग प्रेजेंट हो या थियाजाइड क्लासिफिकेशन है। दूसरा हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, एंड तीसरा है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। फर्स्ट था आपका थियाजाइड, सेकेंड है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, एंड थर्ड है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। डायूरेटिक्स अगर आप लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो डिटेल में देखा होगा, है ना। तो थियाजाइड में कौन कौन सा ड्रग आता है, आपको 3 ड्रग याद रखने हैं। कौन कौन सा, ये देखिए आपके सामने आ गया। कौन कौन सा ड्रग याद रखने हैं, देखिए हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, क्लोरथियाजाइड एंड इंडापामाइड। कौन कौन सा ड्रग है थियाजाइड लाइक डायोटिक्स में, देखिए कौन कौन सा ड्रग है। पहला है आपका हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, कौन सा है, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। दूसरा है क्लोरथियाजाइड, एंड थर्ड है इंडापामाइड।
ऐसे ही याद रखना है आपको। थियाजाइड में कौन कौन से ड्रग हमने पढ़ा, हाइड्रोक्लोरथियाजाइड, बस हाइड्रो हटा दीजिए तो बन जाएगा क्लोरथियाजाइड, एंड लास्ट में इंडापामाइड। ये 3 ड्रग्स आपको किस में याद रखने हैं, थियाजाइड में। ठीक है, थायाजाइड बोलिए या थियाजाइड बोलिए, ये क्लासिफिकेशन है आपका। तो हमारा थियाजाइड वाला खत्म हो गया फंडा, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं हाई सीलिंग में क्या है। हाई सीलिंग डायोटिक्स में एक ड्रग याद रखना है, बहुत फेमस है, फ्यूरोसेमाइड। कौन सा ड्रग है, फ्यूरोसेमाइड। कौन सा ड्रग है, फ्यूरोसेमाइड, याद रखिएगा, फ्यूरोसेमाइड याद रखिएगा। ठीक है, फ्यूरोसेमाइड आपको याद रखना है, कौन सा ड्रग, फ्यूरोसेमाइड। ठीक है, आई होप याद रहेगा। एंड एक और ड्रग है इसमें, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट कौन है सर, तो याद रखिए इसमें 2 ड्रग, एक है एस्पायरनोलेक्टॉन और एक है आपका एप्लीरेनॉन। एक है आपका एस्पायरनोलेक्टॉन और एक है आपका एप्लीरेनॉन। ये दोनों ड्रग अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में। देखिए फिर से, क्या हम लोग पढ़ रहे थे अभी, डायूरेटिक्स जो कि यूज होता है हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में। डायूरेटिक्स को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया। पहला था थायाजाइड, दूसरा था हाई सीलिंग एंड तीसरा था अल्डोस्टेरॉन। थायाजाइड में 3 ड्रग हमने पढ़ा, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड एंड इंडापामाइड। ठीक है, आप याद रखिएगा। अगर ट्रिक बनाना हो तो एक ट्रिक याद रखिएगा, मैं जैसे याद किया था, इसको हमने ICH से याद किया था। कैसे याद किया था, ICH, आई ये रहा आपका, आई ये रहा, CH होता है ना, ICH गाइडलाइन होता है एक फार्मेसी में, आप लोग पढ़ते होंगे। तो थियाजाइड को ICH से याद रखिएगा, इंडापामाइड, क्लोरथियाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथियाजाइड। ठीक है, ICH से याद रखिएगा। हाई सीलिंग डायोटिक्स बहुत फेमस ड्रग है, फ्यूरोसेमाइड, और फ्यूरो से ही याद रखिएगा, इसमें फ्यूरेन रिंग पाया जाता है। कौन सा रिंग पाया जाता है सर, फ्यूरेन रिंग पाया जाता है, याद रखिएगा। फ्यूरोसेमाइड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूरेन रिंग पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एंड अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में एस्पायरनोलेक्टॉन एंड एप्लीरेनॉन, ये आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्लास, जो कि है अपना रास इनहिबिटर। इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूं मैं। अब दूसरे क्लास की तरफ जा रहा हूं मैं, रास इनहिबिटर, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से में 3 चीज हमने बताया था आपको, यहाँ पर भी 3 चीज क्या बताया था सर, 3 चीज क्या बताया आपको, 3 चीज आपने यहाँ पर देख सकते हैं, ACE इनहिबिटर्स, ARB इनहिबिटर्स एंड डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ACE का फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, याद रखिएगा। ARB क्या है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जो रेनिन किडनी से रिलीज होता है उसी को इनहिबिट कर देता है, याद रखिएगा। रेनिन कहाँ से रिलीज होता है, किडनी वाले पार्ट से, याद रखिएगा। ठीक, अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ACE इनहिबिटर में एक चीज हमने आपको बताया था कि ACE इनहिबिटर का जो भी ड्रग्स होगा उसके लास्ट में क्या आएगा सर, क्या आएगा जल्दी बताइए, प्रिल आएगा। क्या आएगा, प्रिल। और ARB के लास्ट में क्या आएगा, सार्टन आएगा। क्या आएगा, सार्टन आएगा। ये याद रखने का ट्रिक है, और क्लास का जो ड्रग्स है उसको पकड़ने का ट्रिक है, ये याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग देखते हैं, इसको खोलिए, कितने ड्रग्स हैं टोटल, 10 है। कौन कौन से हैं सर, तो देख लीजिए कौन कौन से हैं। एक चीज आपको ऑब्जर्व करानी है हमें, क्या ऑब्जर्व करानी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबके लास्ट में प्रिल आ रहा है, देखिए, प्रिल 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 प्रिल, और ये सब कौन से है, ACE इनहिबिटर्स है। ठीक है, जिसके भी लास्ट में प्रिल आएगा वो ACE इनहिबिटर्स होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रामिप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल, ट्रेंडिलोप्रिल, इमिडाप्रिल एंड बेंजेप्रिल, याद रखिएगा। जिसके भी लास्ट में प्रिल आ जाए ना, यानी कि वो भाई साहब कौन सा इनहिबिटर है, ACE इनहिबिटर्स हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब
इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा, बहुत फेमस क्वेश्चन है एसी इनहिबिटर का, इसमें से कौन सा एक्टिव है और कौन सा प्रोड्रग है, प्रोड्रग कौन सा है इसमें से एंड कौन सा एक्टिव फॉर्म में है। ठीक है, चलो इसको हम लोग जब डिटेल में देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन एंटी हाइपरटेंसिव का, फिर हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। वैसे याद रहे तो रखिएगा, लिसन कैप, चलो मैं बाद में इसको बताऊंगा, फिलहाल क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, ये तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं क्लोज, और आगे हम लोग बढ़ते हैं ARB इनहिबिटर को ओपन करते हैं। मैंने क्या बोला था आपको ARB में कि इसके लास्ट में क्या आएगा, सार्टन, क्या आएगा लास्ट में, सार्टन। देखिए एग्जांपल, लो शार्टन, कैंडी शार्टन, वाल शार्टन, टेलमी शार्टन, अरबी शार्टन, ओल्मे शार्टन एंड पेरो शार्टन। लास्ट में अगर शार्टन आ जाए तो क्या पकड़ना है हमें, सर ये तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। अगर लास्ट में प्रिल आ जाए तो क्या करोगे, सर ये तो एसी इनहिबिटर है। ऐसे ही याद रखना है। और एक ड्रग और बच गया हमारा, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। ये तीनों के तीनों रास से रिलेटेड है। अब रास जो है, रास सिस्टम, ये डिटेल में बताऊंगा जब मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको कि हाइपरटेंशन होता कैसे है, हाइपरटेंशन होता कैसे है, उसका क्या मैकेनिज्म है। तो वहां पर जो ये रास सिस्टम है ना, जो आपका ये रास सिस्टम है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम्स जो है ये हाइपरटेंशन को करने में, इसलिए हम लोग एक एसी एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करते हैं, ARB रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं और रेनिन को भी इनहिबिट करते हैं। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में एक ड्रग याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, एलिस्किरेन। कौन सा, एलिस्किरेन, याद रखिएगा। एलिस्किरेन एक ड्रग है जो कि हम लोग यूज करते हैं। कौन सा, एलिस्किरेन, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। देखिए लास्ट में रेन आ रहा है ना, तो याद रखिएगा रेन से रेनिन याद रखिएगा, रेनिन। ड्रग्स के नाम से पकड़ना है अपने को, है ना। देखिए लास्ट में रेन आ रहा है ना, कंफ्यूजन हो जाए तो देखिए रेनिन में भी रेन से रेनिन याद रखना है आपको। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर एलिस्किरेन। ठीक है, आई होप कि आप लोग पकड़ पा रहे होंगे, कैच कर रहे होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट ड्रग पे, है ना। नेक्स्ट ड्रग पे रास हमने आपको समझा दिया, यहाँ से रास हमने आपको समझा दिया। अब रास को क्या करता हूँ मैं, क्लोज्ड, इसको मैं क्लोज कर दिया। अब हम लोग चलते हैं सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स। सिंपैथेटिक इनहिबिटर्स में भी अलग अलग क्लास हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब एक एक करके इसको हम लोग, अगर ANS आप लोग डिटेल में पढ़े होंगे तो वहाँ ऑलरेडी आप लोगों को याद होगा। अगर ANS आप लोग डिटेल से पढ़े होंगे, वहाँ पे अल्फा ब्लॉकर पढ़े होंगे, बीटा ब्लॉकर पढ़े होंगे, अल्फा प्लस बीटा दोनों को कौन ब्लॉक करता है, ये सब के सब आप लोग कहाँ पढ़े होंगे, ANS में। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्फा एनर्जिक ब्लॉकर। इसमें कितने ड्रग्स हैं सर, इसमें है आपका 4 ड्रग, याद रखना है कौन कौन सा। तो पहला है पैराजोसिन, दूसरा टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामीन। देखिए अल्फा एनर्जिक ब्लॉकर के लास्ट में जोसिन आ रहा है, जोसिन याद रखिएगा। अल्फा जोसिन, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड फेंटोलामीन, याद रखिएगा। ये चारों का चारों ड्रग कौन सा ब्लॉकर है भाई, अल्फा ब्लॉकर है। ठीक, ये हो गया आपका अल्फा ब्लॉकर्स। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, इसको बंद करिए, दूसरा खोलते हैं हम लोग, दूसरा पिटारा खोलते हैं किसका, बीटा ब्लॉकर का। ठीक है, बेटा का पिटारा खोलिए। इसमें 3 ड्रग है, आपको याद रखने हैं कौन कौन से, MAP, मैप से याद रखना है, MAP मैप से याद रखना है। बेटा जो है ऐसे याद रखिएगा, बीटा एनर्जिक ब्लॉकर, बीटा को बेटा से याद रखिएगा। बेटा जो है हाइपरटेंशन ना हो इसलिए मैप डेली देखता है, क्या देखता है, मैप, या फिर ऐसा मैप का रीडिंग करता है। M से मेटेप्रोलोल, कौन सा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मेटोप्रोलोल, P से है प्रोप्रानेलॉल एंड A से है एटेनेलॉल। और जिसके भी लास्ट में लोल लग जाए ना तो याद रखिएगा वो बीटा ब्लॉकर ही है। बीटा ब्लॉकर के लास्ट में लोल लग जाता है, लोल, LOL, लोल, लोल, अच्छे से समझते होंगे आप लोग, है ना। ये हो गया लोल आपका। ठीक, बीटा ब्लॉकर हो गया। अब कौन सा बच गया, अब कौन सा बच गया, यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ अगेन। अल्फा प्लस बीटा, ऐसा ड्रग जो अल्फा एंड बीटा दोनों को क्या करता है, खुल जा सिम सिम, हाँ खुल गया, अल्फा एंड बीटा दोनों को ब्लॉक करता है। इसमें 2 चीज याद रखिएगा, ले बेटा कार, क्या ले, कार,
ले बेटा, क्या ले, कार, क्योंकि तुम दोनों को ब्लॉक कर रहे हो, किसको किसको, अल्फा को भी और बीटा को भी। ऐसे याद रखिएगा, ले बेटा लॉल एंड कार्बेडिलॉल, ले बेटा लॉल एंड कार्बेडिलॉल, दो ही ड्रग है एंड दो चीज को ब्लॉक करता है, अल्फा एंड बीटा दोनों को। प्रैक्टिस करिएगा ना तो ये याद हो जाएंगे आपको, है ना। अल्फा प्लस बीटा एनर्जिक ब्लॉकर में कौन कौन से ड्रग, ले बेटा लॉल एंड कार्बेडिलॉल, ले बेटा कार से याद रखिएगा, ले बेटा क्या, कार, लेबेटालॉल एंड कार्बाडिलॉल क्या है सर, ये अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर है, यानी कि ये ड्रग अल्फा एंड बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, इसको आप कर दीजिए मिनिमाइज। एंड हम लोग अब लास्ट आ गए हैं किसका, हम लोग सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स, आपको बताया था हमने, इसमें दो ड्रग्स अगेन आएगा, कौन कौन सा, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, मैकेनिज्म जब बताऊंगा वहां बताऊंगा आपको, ये जो है सीएनएस में कुछ ना कुछ सीएनएस का इसका रिलेशन है, सेंट्रली एक्ट करता है, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स बोलते हैं। सेंट्रल से याद रखिएगा, इस ड्रग को बी क्रॉस करना पड़ेगा तभी सेंट्रल इफेक्ट दिखाएगा, याद रखिएगा। दो ड्रग है, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, ठीक है, बोलते हैं इसको सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स, दो चीज याद रखिया है, क्लोनिडीन एंड मिथाइल डोपा, मिथाइल डोपा, ये दोनों ड्रग्स आपको सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स में याद रखने हैं। आई होप कि आपका ये चीज क्लियर हो गया होगा। इसको मिनिमाइज कर देते हैं और हम लोग चलते हैं आगे क्लास की तरफ। सिंपैथेटिक इनहिबिटर में 4 क्लास था, याद रखिएगा, पहला अल्फा एनर्जिक ब्लॉकर, दूसरा बीटा एनर्जिक ब्लॉकर, तीसरा अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर एंड चौथा सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। ठीक, इसको हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, इसको भी मैं कर दे रहा हूँ ब्लॉक। अब चलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी कि कैल्शियम चैनल को ये ड्रग ब्लॉक करेंगे। इसका 3 क्लास होगा, सिम सिम, हाँ 3 क्लास है, ये हम लोग देख लेते हैं, इसका 3 क्लास है, ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। कौन कौन सा, पहला है फेनाइल एल्काइल एमीन, एक फेमस ड्रग का नाम सुना होगा, वेरापामिल, वेरापामिल ड्रग का नाम है, ये क्या है, बीटा ब्लॉकर। कौन से क्लास का ड्रग है, फेनाइल एल्काइल एमीन, ये केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से दे दिया है, वेरापामिल एक ड्रग है, याद रखिएगा। फेनाइल एल्काइल एमीन में कौन सा ड्रग, वेरापामिल, इसमें मैं ओपन अगर करूँ तो यही ड्रग्स आएगा, वेरापामिल, देखिए ये वेरापामिल आ गया। बेंजा, याद रखिएगा, बेंजोडाइजेपिन में कौन सा ड्रग्स है भाई, बेंजोडाइजेपिन में भी एक ड्रग खुलेगा आपका, डिल्टियाजेम। एंड डाइहाइड्रोपैरिडीन में बहुत सारे ड्रग्स खुलेंगे, इस दोनों को याद रखिएगा आप। फेनाइल एल्काइल एमीन में आ गया वेरापामिल एंड बेंजोडाइजेपिन में आ गया आपका डिल्टियाजेम। इसमें क्या आएगा आपका, डाइहाइड्रोपैरिडीन डेरिवेटिव्स, याद रखिएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आपके छोटी केडीटी में भी यही दिया हुआ होगा, देख लीजिएगा, छोटी केडीटी में भी यही दिया होगा। अब याद रखिए, जितने भी डिपीन्स वाले ड्रग्स होंगे ना, किसको याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ मैं, डाइहाइड्रोपाइरिडीन, डाइहाइड्रोपाइरिडीन याद रखिएगा, इसके लास्ट में डिपीन लगा होगा, इसको याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है, डाइहाइड्रोपाइरिडीन में डिपीन्स लगा हुआ है, पाइरिडीन डिपीन्स याद रखिएगा, पाइरिडीन डिपीन्स, जैसे कि नाइफेडिपिन, फेलोडिपिन, आम्लोडिपिन, नाइट्रेडिपिन, क्लिंडिडिपिन, लासीडिपिन, लर्काडिपिन, बेनिडिपिन एंड निकारडिपिन, ये सब के सब ड्रग्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। कौन से क्लास का, तो डाइहाइड्रोपाइरिडीन, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में डिपीन लगा हुआ है। इससे थोड़ा सा आइडिया मिलेगा आपको कि कौन से क्लास का ड्रग्स है। डिपीन वाले जितने भी ड्रग्स हैं वो आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसको मैं करता हूँ मिनिमाइज और हम लोग चलते हैं आगे, इसको भी कर देता हूँ मिनिमाइज, क्योंकि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपका हो गया है कंप्लीट। हम लोग नेक्स्ट क्लास, जो कि लास्ट क्लास है आज के क्लास का, उसको हम लोग देखते हैं वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर में अगेन 3 क्लास आएगा भाई, कौन कौन सा आएगा, पहला ऐसा ड्रग जो ओनली आर्टरीज को डायलेट करे, एंड दूसरा ऐसा कैटेगरी जो आर्टरीज एंड वेन दोनों को क्या करे, डायलेट करे। अब 2 चीज आ गया, दोनों के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिएगा। आर्टरीज जो है
ये जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है, लाता है, कैरी करता है, याद रखिएगा। जबकि वेन जो है ना, वेन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है गाइस, इसको कैरी करता है ये, ठीक है। तो आर्टरीज और वेन क्या है भाई, ये आपको पता है ब्लड वेसल्स हैं हमारे। इसी को अगर कोई ड्रग ओनली आर्टरीज को डायलेट करेगा तो आर्टेरियोलर डायलेटर होगा। ऐसा ड्रग जो आर्टरीज को भी डायलेट कर दे एंड वेन को भी डायलेट कर दे, उसको हम लोग आर्टेरियोलर प्लस वेनोडायलेटर में देखेंगे। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस ड्रग्स के बारे में देखते हैं कि आर्टेरियोलर डायलेटर कौन सा है। इसमें एक ट्रिक रखिएगा, हमीदिया। पहले हम लोग देख लेते हैं ड्रग्स कौन से हैं। ड्रग्स है आपके हाइड्रोलाजीन एंड मिनॉक्सिडिल। एक ट्रिक रखिएगा, हमीदिया हॉस्पिटल है एक, हमीदिया हॉस्पिटल है एक, उसी से याद रखिएगा। आरती जो है, आरती से याद रखिएगा, आर्टेरियोलर डायलेटर। आरती जो है वो हाइपरटेंशन जब आरती को होता है ना, तो वो हमीदिया हॉस्पिटल में जाती है। तो आर्टेरियोलर डायलेटर हाई से हाइड्रोलाजीन, MI से मिनॉक्सिडिल एंड एक डाइजॉक्साइड ड्रग होता है जो कि आपके क्लासिफिकेशन से हटा दिया है। याद रखना है तो याद रखो, नहीं तो हाइड्रोलाजीन मिनॉक्सिडिल याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। वेसोडायलेटर में आर्टेरियोलर डायलेटर कौन सा होगा, जब आरती को हाइपरटेंशन होता था तो कौन सा हॉस्पिटल जाती थी, हमीदिया हॉस्पिटल्स। हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल, डाइजॉक्साइड, ये याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास है आपका ऐसा ड्रग जो आर्टेरियोलर एंड वेनो दोनों को डायलेट करता है। तो एक ही ड्रग रखिएगा इसमें, कौन सा, नाइट्रोप्रोसाइड सोडियम, या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, कुछ भी याद रख सकते हैं आप, नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ये भाई साहब आर्टेरियोलर प्लस वेनो दोनों को डायलेट करता है, इफेक्ट इसका मैक्सिमम होता है। आई होप कि आप लोगों का ये चीज़ें क्लियर हुआ होगा। क्लासिफिकेशंस जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट व्हाट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, आपने जीपैट का तैयारी कर रहा होगा, नाइपर का तैयारी कर रहा होगा, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, उसमें जो फार्मासिस्ट का पोस्ट आ रहा है उसका कर रहे होंगे, या फिर DI का आप तैयारी कर रहे होंगे। हर एक एग्जाम में, फार्मेसी का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पर आपको ये क्लासिफिकेशन काम देता है। आज के वीडियोस के लिए बस इतना ही गाइज। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको जितने भी क्लासिफिकेशन है फार्माकोलॉजी के, वो मैं बताने की और समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। हमारे इस वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, आप लाइक करिएगा तो ज़्यादा लोग को रिकमेंड होगा वीडियो, और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे इस टाइप का फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं चार्ट बना करके एक्सप्लेन करूँ आपका क्लासिफिकेशन। बाय बाय गाइज, टेक केयर।